बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिटी 2020 का पेपर बी, जो कि इवनिंग के टाइम हुआ था। ये टेस्ट एनटीएस की तरफ से 24 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा सेम डेट पे एक और पेपर भी हुआ था मॉर्निंग में, वो पेपर ए था। लेकिन हम जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं ये पेपर बी है, इवनिंग वाला। तो चलिए पेपर की सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताते चलें कि हम इस पेपर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पाक स्टडी सॉल्व की थी और पार्ट 2 में हमने इंग्लिश सॉल्व की थी। उन दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पेपर की सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स and finally decomposers releases this energy by decomposing the dead organism. The process is named as. तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? ये है एनर्जी साइकिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, which of the following has 2 electrons in K shell and 8 electron in L shell? तो ये है एन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये है नियॉन नियॉन गैस, ये ग्रुप 8 में, ठीक है। नियॉन ऑप्शन सी, एन ई। इसके बाद एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ हाउ मच परसेंट ऑफ हाइड्रोजन? एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट हाइड्रोजन है? तो ये बताते चले आपको 78% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है और 121% ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे 78 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशनिंग फॉर शिप्स, ग्राउंड व्हीकल्स एंड एयरप्लेन्स। इसको क्या बोलते हैं? ये है जीपीएस, ग्राउंड पोजीशनिंग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीपीएस, जैसे कि आप सबको जीपीएस का आइडिया होगा, ये सैटेलाइट के थ्रू काम करता है जीपीएस, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके बाद द फर्स्ट फिजिशियन हु डिस्क्राइब मेनिनजाइटिस, पार्ट्स ऑफ आई एंड हार्ट वाल्व्स वाज, थे ये थे बू अली सीना या इब्ने सीना। ये कन्फर्म है, ये हमने एक बुक से वेरीफाई किया, सेम टू सेम ये लाइनें जो है ना, सेम ये लाइन उधर से उठाई हुई है। तो ये कन्फर्म है कि किसी दोस्त को कन्फ्यूजन हो या वेरीफाई करना हो तो हमें बता सकते हैं, हम वेरीफाई करवा देंगे। ये बू अली सीना है, इसका आंसर 100% कन्फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स कंटेनिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन आर नेम्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद है इज़ नॉट ए काज ऑफ ब्लड एनीमिया। नीचे रीज़न लिखे हुए हैं, कौन सा रीज़न ब्लड एनीमिया की वजह से नहीं होता, कौन सी वजह नहीं होती ब्लड एनीमिया की? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल्स ऑफ केमिकल्स लाइक बेंजीन। बाकी सारे काजेस ब्लड एनीमिया की हैं, ठीक है, ये काज नहीं है ब्लड एनीमिया की। इसके बाद ए डायग्नोस्टिक टूल दैट यूजेस साउंड वेव्स बीम इनटू ए बॉडी विच रिटर्न द इकोज टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर बीनीथ द स्किन इज कॉल्ड। तो ये है अल्ट्रासाउंड। चूंकि इसमें यूजेस साउंड वेव्स यूज होते थे, तो ये है अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन करेक्ट है। बाकियों को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सीटी स्कैन कहते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी को, इसमें एक्सरे या आयोनाइजिंग रेज यूज होते हैं। एमआरआई जो है ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है, ठीक है, मैग्नेटिक टाइप ऑफ वो यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स यूज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल साइल बाय कटिंग फॉरेस्ट एंड क्लीन लैंड फॉर एग्रीकल्चर टर्म इज नोन एज, इसको कहते हैं साइल इरोजन, ठीक है। ये डिफॉरेस्टेशन नहीं है, क्लियरिंग लैंड बाय एग्रीकल्चर टर्म, ठीक है। तो फॉरेस्ट तो कट कर रहे हैं देखें, लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन इसलिए नहीं है कि इसमें अगर लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल साइल आ जाए तो इसको इरोजन बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म जो है इरोजन के मुतल्लिक है, ठीक है। तो ये इरोजन हो जाएगा, साइल इरोजन। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट ड्यू टू वेरिएशन इन डिग्री ऑफ टेम्परेचर इज नेम्ड एज। जहाँ भी टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन आएगी उसको थर्मो बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्मो है मीन्स टेम्परेचर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 51 एन एक्सपेंडेड एरिया कर्विंग अप अबाउट द आइसोफेगल ओपनिंग इज कॉल्ड। तो ये है फुंडस, ऑप्शन बी, ठीक है। नेट पे काफ़ी लोगों ने आंसर लिखे हुए हैं, उसमें पायरोलस है, लेकिन ये पायरोलस नहीं है, पाइलोरस है, पाइलोरस सॉरी, इसमें फुंडस आता है। ये फुंडस कैसे आता है इसका भी हम आपको बता देते हैं। ये है देखें, ये एक्सपेंडेड एरिया है, ठीक है, और ये ऑइसोफेगस वाली ओपनिंग है। ये ऑइसोफेगस से आती है, खुराक आता है और ये ड्यूडेनम की तरफ जा रही है, मतलब इंटेस्टाइन की तरफ। तो ये फुंडस है, इस एरिया की बात हो रही है, तो ये है फुंडस इसका आंसर। पायरोलस नीचे होता है जो कि ड्यूडेनम की तरफ है, ऑइसोफेगस की तरफ फुंडस होता है, ये आंसर है इसका, ठीक है, फुंडस। मतलब ये सोल्यूशन मैंने देखा था नेट पे, लोगों ने पायरोलस पाइलोरस लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर फुंडस है, ऑप्शन बी करेक्ट है।
द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए पर्टिकुलर वेरिएशन और चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट इस इसको बोलते हैं बिहेवियर, ठीक है। जो इन्वायरमेंट के चेंज को कहते हैं स्टिमुलस, और जो बिहेवियर होता है उसको कहते हैं सॉरी, और जो हमारा उसके मतलब रिस्पॉन्स होता है उसको बिहेवियर कहते हैं। इसके बाद ए टेक्निक यूजेस डेलिबरेट इंटरब्रीडिंग ऑफ क्लोजली और डिस्टेंटली रिलेटेड इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप वेराइटीज़ विद डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज इज नेम्ड एज। इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं ये दो, ए और बी में, लेकिन ये हमने काफ़ी नेट से इसको सर्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, क्लोनिंग नहीं है। सॉरी, ए बी और सी में इसमें कन्फ्यूजन है, क्लोनिंग और हाइब्रिडाइजेशन में इसमें कन्फ्यूजन है, दोनों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। तो इसका राइट ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि हमने काफ़ी इसको रिसर्च किया था, नेट पे इसकी सर्च की थी। क्योंकि इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि देखिए न्यू क्रॉप वेराइटीज़, क्लोनिंग में बिल्कुल कॉपी बनती है सेम, उसमें न्यू वैरायटी नहीं बनती या नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, ठीक है। उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या करेक्टरिस्टिक हैं वो चेंज नहीं होती। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में जो आपके पास नया ऑफस्प्रिंग बनता है या नया प्लांट या एनिमल बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, ठीक है। क्लोनिंग में सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। The sum of the exponents of the concentration terms of the reactants in the rate expression of the reaction is called। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रेट नहीं है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन लोगों ने लिखा, लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। These inhibitors 55 नंबर bind to the same active sites of the enzyme to which the actual substrate binds and block the active site temporarily। तो इसको बोलते हैं competitive inhibitors, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज टर्म। तो इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। पावर क्या है, वर्क बाय टाइम, ये फार्मूला है पावर का। तो ये वर्क हो गया, टाइम हो गया, तो इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। ये पावर कन्फर्म है इसका आंसर। इसके बाद है द लार्ज आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द एओर्टा इज नेम्ड एज। ये है ब्राकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रैचियोसिफेलिक है या ब्राकियोसिफेलिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है these are one of the oldest forests found in Ziyarat with xerophytic slow growing trees named as, इसको juniper forest बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है when the concentration of aqueous solution of formaldehyde containing 2% of H2SO4 is distilled a solid cyclic trimmer of formaldehyde is formed। इसको क्या बोलते हैं, ट्राईऑक्सेन इसका नाम होता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है अमोनिया इज obtained एज बाई प्रोडक्ट इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये है सरपेक्स प्रोसेस, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये था दोस्तों जनरल साइंस का पार्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।